नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। लोन ऐप्स। जी हाँ, वही लोन ऐप्स जो एक क्लिक में पैसा तो दे देते हैं लेकिन बाद में ऐसी ब्याज दरें ठोप देते हैं कि आदमी की जिंदगी ही परेशान हो जाए। लेकिन अब सरकार ने पहली बार बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अनापश शनाप ब्याज वसूलने वालों की लगाम कसनी ही पड़ेगी। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। जरा सोचिए, 5,000 का लोन लिया और चुकाना पड़ रहा है 25,000। ब्याज का नाम लेकर ऐप्स जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एमएफआई और लोन ऐप्स पर सरकार की सख्त नजर। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने साफ कहा है कि कई माइक्रोफाइनेंस संस्थान यानी एमएफआई ऐसी ब्याज दरें वसूल रहे हैं जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्याज कम होने चाहिए और ऐसा तभी होगा जब ये संस्थान अपनी लागत कम करें और उत्पादकता बढ़ाएं। सरकार की भाषा में ये एक सख्त चेतावनी है। लोन आसानी से मिलता है लेकिन कीमत भारी पड़ती है। आजकल लोन बैंकों से नहीं बल्कि ज्यादातर मोबाइल ऐप्स और एमएफआई दे रहे हैं। प्रक्रिया आसान है, डॉक्यूमेंट कम है, लेकिन ब्याज का बोझ इतना ज्यादा कि कई लोगों का पूरा बजट बिखर जाता है। नागराजू ने कहा कि यह ऊंची ब्याज दरें उन लोगों की कमर तोड़ देती हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुकाना मुश्किल हो जाता है। दबाव वाले खातों यानी स्ट्रेस अकाउंट्स में गिरावट। यहां एक दिलचस्प बात सामने आई है। मार्च 2024 में दबाव वाले खातों की संख्या थी 4.4 लाख। मार्च 2025 तक ये घटकर 3.4 लाख रह गई। इसका मतलब कर्ज चुकाने में दिक्कतें, अनाप शनाप ब्याज और फिर तनावग्रस्त खाते, ये पूरा सिस्टम अभी भी खतरे में है। वित्तीय समावेश और महिलाओं तक पहुंच। सरकार ने एक और अहम बात कही। ये छोटे लोन देने वाले संस्थान महिलाओं और ग्रामीण घरों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। ये संगठन घर घर जाकर लोगों को संगठित वित्तीय चैनल से जोड़ते हैं और अगर ब्याज दरें सही रखी जाए तो लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। 30 से 35 करोड़ युवा अभी भी वित्तीय दायरे से बाहर हैं। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। देश में अभी भी 30 से 35 करोड़ युवा ऐसे हैं जो किसी भी बैंकिंग या वित्तीय सेवा से जुड़े ही नहीं हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी को कर्ज की जरूरत है, लेकिन भरोसेमंद प्लेटफॉर्म और वाजिब ब्याज दरों का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। नाबार्ड का डिजिटल प्लान रूरल क्रेडिट स्कोर आएगा काम में। नाबार्ड के चेयरमैन शाह केवी ने बताया कि एमएफआई सेक्टर में दबाव कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नाबार्ड अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम बना रहा है। शुरुआत कुछ पायलट प्रोजेक्ट से हो चुकी है। इससे लोन देने वालों को पता चलेगा कि किसे कितना और किस ब्याज पर कर्ज दिया जाए। यानी आने वाले समय में ग्रामीण क्रेडिट बिल्कुल डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगा। क्या अब लोन ऐप सुधरेंगे? सरकार की चेतावनी, नाबार्ड का डिजिटल प्रयास, माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में मॉनिटरिंग, ये साफ संकेत हैं कि आने वाले महीनों में लोन ऐप्स और एमएफआई पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया तेज होगी। हर हाल में उम्मीद यही है कि आम लोगों को राहत मिले। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी काम की लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और महत्वपूर्ण आर्थिक अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी ऐप से लोन लिया है और आपका अनुभव कैसा रहा। हम फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।